और लॉ एंड ऑर्डर राज का विषय है, तो राज में जिन लोगों ने आपको देश की केंद्रीय सत्ता में बिठाया है, उनके लिए आपका क्या कार्यक्रम है? क्यों यकीन करें आपकी बात पे? जान जाने के बाद सारा सब कुछ समाप्त हो जाता है। जिसका घर चला गया, जिसकी मां बहन बेटा बेटा मारा गया, उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। बहुत सारी मुझे अंदरूनी बातें पता हैं। बंगाल जाकर ही सब कुछ पता होगा, ऐसा नहीं होता। मैं उन बातों को बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो मेरे बातचीत का कोई कभी दायरा नहीं रहा। आज भी हम इतने वर्षों के बाद भी सच बोलने से किससे घबराते हैं? अरे इस देश का आम नागरिक, जिनको सुबह से लेकर शाम तक ये जिहादी खुलेआम धमकियां देते हैं, भारतीय संविधान के तहत कहां लिखा हुआ है कि कोई ये अनाउंस करे कि मैं फला का गर्दन काट दूंगा? एक एमपी संसद में शपथ लेता है, वो ये भाषा बोलता है। एक गुस्ताख, रसूल की तौहीन करने वाले तिवारी, तू जहां भी होगा उसे निकाल के लाया जाएगा और इंशाअल्लाह तेरी गर्दन हम काटेंगे अगर हिंदुस्तान की अदालतों ने तेरा फैसला नहीं किया। और उसके बारे में नहीं बोलते अब, कोई धारा नहीं लगती, सुप्रीम कोर्ट सो जाती है, सुओ मोटो कहां चला जाता है, पुलिस बॉडी बन जाती है, राजनीतिक दलों के मुंह में दही जम जाता है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर बोलता है, कमलेश तिवारी, कि तूने जो गुस्ताखी की है इसकी सजा हम तुझे देंगे। एक 2 कौड़ी का मौलाना, चोर, रेपिस्ट, बच्चों का मोलिस्ट करने वाला, वो कहता है खड़े होकर के शान से टेलीविजन पे कि कमलेश तिवारी तेरी हम गर्दन काटेंगे और 51 लाख का इनाम घोषित करेंगे। वो खुलेआम घूमता है। कहां जाता है इस देश का कानून? कहां जाता है साला ये प्रजातंत्र? किसके लिए है ये प्रजातंत्र और कानून? एक हत्या हो गई, खामोश हो गए। खुलेआम लोग हत्याओं का ये खेल खेला जा रहा है। ये इस्लामिक फतवा नहीं है, न इस्लामिक देश है। ये इस्लामिक फतवा दाढ़ी की याड़ में इस्लामिक गुंडागर्दी है। आप उस समाज को चुनौती देते हैं, उस समाज को चुनौती दिलवाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जो समाज हजारों हजारों साल की सभ्यता के बाद एक भी इतिहास में ऐसी घटना नहीं मिलती कि सनातनी हिंदुओं ने किसी का धर्म बदला, सनातनी हिंदुओं ने किसी पर चढ़ाई कर दी। सनातनी हिंदू अपने इस आदर्श के कारण अपनी भारत भूमि को अफगानिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया से खोते खोते आज यहां तक आ गया, लेकिन उसने फिर भी हमला नहीं किया। आप चाहते हैं कि यह आदर्शवाद उसका कायरता में बदल जाए? कब तक मेरठ, मलियाना, मुजफ्फरनगर, संभल, रामपुर, अलीगढ़, कब तक ये पाकिस्तान जो बनाने की ख्वाहिश थी जिना की भारत के पेट में, आप बनने देंगे इस प्रजातंत्र की आड़ में? धरना दे करके, शांति पाठ करके तो गांधी भी देश नहीं बचा पाए। गांधी ने भी 1921 में जिस थ्योरी का पालन किया, तुर्की की खिलाफत मूवमेंट का समर्थन किया, यहां के हिंदुस्तान के मक्कार मुसलमान मौलाना जौहर अली, मौलाना मोहम्मद अली जैसे मक्कार
उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि गांधी को भी दिल जीतने की बड़ी कोशिश थी कि हिंदुस्तान के मुसलमान, अगर हम उनका खिलाफत में साथ देंगे तो भारत की आजादी की लड़ाई में। उसी दरमियान कांग्रेस में लाइन से मुसलमानों को अध्यक्ष बनाया गया। जिस 1921 और 20 में इस देश में गांधी दिल जीत रहे थे मुसलमानों का, श्रद्धानंद की हत्या पे चुप्पी साध रखी थी, जिस गांधी ने मात्र 27 साल के अंदर ये देश दो टुकड़ों में बट गया, दिल जीता था अपने। 11 लाख लोग मारे गए, आपका दिल नहीं भरा। गांधी जी शांति पाठ करने से अगर शांति मिल रही होती तो भगवान कृष्ण को बांसुरी छोड़ करके सुदर्शन चक्र नहीं उठाना पड़ता, भगवान राम को तीर कमान साधना नहीं पड़ता, रावण को खत्म नहीं करना पड़ता। ये कायरता की निशानी है। किसी पे वार मत करो, समझ में आता है, लेकिन किसी के वार का जवाब ऐसा दो कि उसकी नस्लें याद रखें। इस देश को कायर मत बनाओ। बड़े सालों के बाद इस देश ने अपनी पहचान की तरफ, अपनी आस्थाओं की तरफ, अपने सरोकारों पे गर्व करना सीखा है। राजनीति उसका एक छोटा सा अंग है जो सबको बहुत बड़ा लगता है। राजनीति करिए, क्योंकि ये भारत जब तक हिंदू सनातनी बहुसंख्यक है तब तक खूब राजनीति करिए। कश्मीर में राजनीति नहीं होती, केरला में राजनीति नहीं होती, संबल मुरादाबाद में नहीं होती, रामपुर में नहीं होती, अलीगढ़ में नहीं होती, मेरठ मल्याने में नहीं होती, आजमगढ़ में नहीं होती। कहां कहां के नाम गिनाऊं मैं आपको। आपके दौर में तो 70 सालों में इस देश के अंदर 500 से ज्यादा पाकिस्तान कश्मीर बन चुके हैं। आप उन्हें लोकतंत्र के माध्यम से, संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से आप उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएंगे, आप उनका दिल जीतेंगे। ये जिहादी, ये आतंकी जो प्रॉफिट मोहम्मद के न हुए वो आपके होंगे। जिन्होंने उनके दामाद की गर्दन काटी और पैरों से उनको रौंदा, उससे फुटबॉल खेली, उनकी बेटी की मार मार के पसलियां तोड़ दी। ये बर्बर जाहिल लोगों को आप समझाने आए हैं, आपकी बात सुनने वाले हैं। आप नमूने पालते रहिए दो एक, कुछ लोगों को छोड़ दीजिए जो इधर उधर का मंच बना करके घूम रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला। सत्ता में हैं आप, इसलिए कुछ लोगों को आजकल बहुत ज्ञान सूझ रहा है। जो लोग अपने कार्यकर्ता की हिफाजत केरला में नहीं कर पाए वो ज्ञान दे रहे हैं। राजनीतिक लोगों की मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक संगठनों की मजबूरी क्या है? सच बोलो। कायरता की निशानी मत दिखाओ। इस समाज को कायर और नपुंसक मत बनाओ। पूरी दुनिया पागल हो गई है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और कहां कहां से लोग क्या क्या लिख रहे हैं। कितने गुस्से में है देश। किस लिए? क्या सबका राजनीतिक स्वार्थ है? क्या सब कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए? नहीं। पार्टियां सिर्फ सिंबल होती हैं। देश में गुस्सा है। इस देश में इतने लंबे समय के बाद
एक किसी ने आपसे ये मांग नहीं की हमें ये दे दो, किसी ने नहीं की। कुछ लोगों की मांग हो सकती है हमें वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट दो, हमारे 22 बच्चों को पढ़ाने के लिए माइनॉरिटी कमीशन दो। हमने आज तक मांग नहीं की भाई। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज आज भी अपने निजी स्वार्थों के बारे में नहीं सोच रहा और आपसे कह रहा है कि बढ़ती बीमारी एक हम दो हमारे 22 बेरोजगार, दंगाई, लूटपाट में सबसे आगे, वो दिल्ली में अंकित हो, वो हरियाणा में तोमर हो, रुक नहीं रहा है सिलसिला, क्योंकि वो जनसंख्या बढ़ाई इसीलिए जा रही है। आप उससे उम्मीद करते हैं मकान मिलने से और गैस देने से वो ठीक हो जाएंगे? उनको प्रॉफिट मोहम्मद नहीं ठीक कर पाए, आप करेंगे? आप हजारों साल की पुरानी एक सभ्यता, एक परंपरा के देश को धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते अपनी आंखों के सामने यह देश समाप्त होते हुए देख रहा है। इसलिए बंगाल की बातों में मैं नहीं जाना चाहता, कितने इंसिडेंट हुए, कितने लोग मरे। मैं सपन दास गुप्ता के उन ट्वीट पे जाता हूं जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बात मैंने उसमें नहीं सुनी। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति सच को सच कहने से रोकती है।